वीडियो में हम क्लास 10 की इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर पार्ट के चैप्टर 2 जिसका नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। द जजमेंट सीट न्याय सिंहासन ऑफ विक्रमादित्य मीन्स विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, जिसकी ऑथरेस सिस्टर निवेदिता जी हैं, जिन्होंने बहुत सी कहानियों को लिखा है, जिसमें से एडाप्टेड में से इस कहानी को ग्रहण किया गया है या लिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के पैराग्राफ 3 को शुरू करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम चैप्टर 2 के पैराग्राफ 3 पर। इससे पहले के पैराग्राफ में हमने आपको बताया कि किस तरीके से राजा विक्रमादित्य पूरे भारतीय इतिहास में सबसे अच्छे न्यायाधीश माने जाते थे। वह जो है कभी भी इस तरीके के व्यक्ति को दंड नहीं दिए जिसने अपराध न किया हो, अर्थात जो निर्दोष व्यक्ति होता था उसे वे हमेशा सही न्याय देते थे। इसके अलावा जो अपराधी होते थे वे विक्रमादित्य के सामने आने पर कांपने लगते थे, क्योंकि वे जानते थे कि विक्रमादित्य की जो आंखें हैं वे सीधे उनके अपराधों को देख रही हैं, और वे इस तरीके से वे डर जाते थे कि अब विक्रमादित्य उनको दंड देंगे। इसके अलावा मैंने आपको आगे बताया कि जब विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाने के बाद तो जो वहाँ उज्जैन के नागरिक थे वे लोग समय बीतने के साथ साथ विक्रमादित्य को भूल जाते हैं। जो विक्रमादित्य के महल थे, उनके किले थे, सब कुछ नष्ट होकर के खंडहर में बदल जाते हैं और वह एक चरागाह मान लिया जाता है। और जो उज्जैन के जो निवासी रहते हैं वे गांव वाले अपने गायों को वहां चरने के लिए भेजते थे। इसके अलावा जो गाय चरने जाती थी वो सुबह से जाती थी और देर शाम होने के बाद ही लौट करके वापस आती थी। एक चरवाहा चरागाह के किनारे पे खड़ा हो जाता था और वहां से तेजी से चिल्लाता था कि अब चलने का समय हो गया है। तो जितने भी गाय चराने वाले गए होते थे वो चरवाहे और उनकी गायें सब वहां आकर के कोने पे इकट्ठा हो जाते थे और तब वे सभी अपने घर जाते थे। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे पैराग्राफ 3 पर। तो सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन। सच माने इस प्रकार के लाइफ इस जीवन था शेफर्ड बॉयज में चरवाहा लड़कों का, इन द विलेज अबाउट उज्जैन उज्जैन के गांव के। सच वाज द लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉय इन द विलेज अबाउट उज्जैन। इस प्रकार का चरवाहा लड़कों का जीवन हो गया था इन द विलेज अबाउट उज्जैन उज्जैन के गाँव का। इस प्रकार से उज्जैन के गाँवों के जो चरवाहा लड़के थे उनका जीवन हो गया था। देयर वेयर मेनी ऑफ देम, देयर वेयर उनमें से, मेनी ऑफ देम कई थे, एंड एनी द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर, एंड इन द लॉन्ग डे ऑन द पास्चर दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन। देयर वेयर मेनी ऑफ देम उनमें से कई लोग ऐसे थे, एंड इन द लॉन्ग डेज ऑफ द पास्चर कि एंड और इन लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर की चरागाह में पूरे लंबे दिनों तक दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, दे हैड प्लेंटी उनके पास वे आनंदित होते थे, आनंदित होने के लिए टाइम था, फॉर फन मीन्स मजाक के लिए, टाइम समय होना होता है, फॉर फन मीन्स क्या होता है मजाक के लिए। तो देयर वेयर मेनी ऑफ देम उनमें से कई ऐसे चरवाहे होते थे, एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर जिनके पास चरागाह में रहने के लिए लंबा समय होता था, लंबे दिन के लिए समय होता था। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, दे हैड प्लेंटी उनके पास प्लेंटी ऑफ टाइम एक सुख का समय होता था, फॉर फन मीन्स आनंद करने के लिए। अर्थात चरवाहे बच्चे सुबह से जाते थे और वे देर शाम तक घर वापस लौट के आते थे। इस प्रकार से उनके पास वहाँ पर आनंद के लिए और मजाक करने के लिए पर्याप्त समय होता था। तो फिर से देख लेते हैं। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज ऑफ उज्जैन। तो इस प्रकार से सचमुच इस प्रकार से उज्जैन के गांव वाले चरवाहा लड़कों का जीवन था। देयर वेर मेनी ऑफ देम उनमें से कई ऐसे थे, एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर कि उनके लिए चरागाह में रहने के लिए लंबा दिन होता था। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन उनके लिए आनंद के लिए और मजाक के लिए पर्याप्त समय होता था। वन डे एक दिन, दे मीन्स वे एक दिन वे, वन डे एक दिन, दे मीन्स वे, वन डे इसके पहले देखा आपने
वन डे दे, एक दिन वे, फाउंड ए प्लेग्राउंड, फाउंड मीन्स पा गए, ए प्लेग्राउंड मीन्स एक खेल का मैदान। तो वन डे दे फाउंड ए प्लेग्राउंड, एक दिन उन्हें एक खेल का मैदान मिल गया। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, एंड और हाउ डिलाइटफुल इट वाज, यह उनके लिए कितनी खुशी की बात थी, डिलाइटफुल खुशी से भरी हुई बात, एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और यह उनके लिए कितनी खुशी से भरी हुई बात थी। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन, द ग्राउंड जो उन्हें मैदान मिला था, खेल का मैदान, अंडर द ग्रास वह घासों के नीचे था, वाज रफ वह बहुत भद्दा था, एंड अनइवन और उबड़ खाबड़ था। अनइवन मीन्स होता है उबड़ खाबड़। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, वह जो मैदान था, अंडर ट्रीज वह जो है पेड़ों के, ट्रीज मीन्स क्या होता है पेड़ों के नीचे था। वाज रफ एंड अनइवन वह भद्दा था और पूरी तरीके से उबड़ खाबड़ था। हियर एंड देयर जहां और तहां, द इंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, इंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन, ग्रेट स्टोन में बड़े पत्थरों के टुकड़े, पीप्ड आउट मीन्स बिखरे पड़े थे, पीप्ड आउट मीन्स बिखरा पड़ा होना। तो हियर एंड देयर जहां और तहां, द इंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन पत्थरों के बड़े बड़े इंड्स मीन्स टुकड़े, पीप्ड आउट बिखरे पड़े थे। एंड इन द मिडिल और मध्य में, एंड इन द मिडिल और उस खेल के मैदान के मध्य में, देयर वाज ए ग्रीन माउंट, देयर वाज ए ग्रीन माउंट एक हरा माउंट मीन्स क्या ताज था, which looked very much like just seat, which looked very much like जो बहुत ही कुछ दिख रहा था, just seat माने क्या न्यायाधीश के, सीट में सिंहासन के तरह है, which looked very much like just seat जो बहुत कुछ एक न्यायाधीश के सिंहासन की तरह लग रहा था। फिर से देख लेते हैं। तो वन डे एक दिन, दे फाउंड ए प्लेग्राउंड उन्हें एक खेल का मैदान मिल गया, एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज और यह उनके लिए कितनी खुशी की बात थी। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन, द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वो मैदान पेड़ों के नीचे था, वाज रफ और भद्दा था, एंड अनइवन और उबड़ खाबड़ था, क्योंकि जो विक्रमादित्य का राजमहल था और किले थे, वे राजमहल जब गिरा था तो वहीं राजमहल के अंदर ही वह ग्राउंड, वो जो उनकी दरबार होती थी वही ग्राउंड बन चुकी थी। तो द ग्राउंड अंडर ट्रीज वह खेल का मैदान जो दिखा उन्हें वह अंडर ट्रीज पेड़ों के नीचे था, वाज रफ वह भद्दा था, एंड अनइवन और वह उबड़ खाबड़ था। हियर एंड देयर जहां और तहां, द एंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन पेव्ड आउट, द एंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन बड़े पत्थरों के टुकड़े, पेव्ड आउट बिखरे हुए पड़े थे। एंड इन द मिडिल और सबसे बीच में, देयर वाज ए ग्रीन माउंट एक हरा ताज था, विच लुक्ड लाइक वेरी मच लाइक जस्ट सीट, विच लुक्ड जो दिखाई पड़ रहा था, वेरी मच लाइक जस्ट सीट बहुत ज्यादा एक न्यायाधीश के सिंहासन की तरह, जो बहुत ही ज्यादा एक न्यायाधीश के सिंहासन की तरह दिखाई पड़ रहा था। एट लास्ट अंत में, वन ऑफ द बॉयज बच्चों में से एक बच्चे ने थॉट सोचा, सो इस प्रकार से, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, एंड सीटेड और जाकर बैठ गया, हिमसेल्फ में स्वयं से, और स्वयं जाकर के बैठ गया, ऑन इट इसके ऊपर। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट, सो और एक अंत में एक बच्चे ने इसके बारे में सोचा, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट और स्वयं जाकर के उसके ऊपर बैठे गया। आई सेज बॉयज ही क्राइड वह चिल्लाया, आई सेज बॉयज बच्चों मैं कहता हूँ, आई विल बी द जज मैं जज बनूंगा, बी मीन्स बनूंगा, जज मीन्स न्यायाधीश। ही क्राइड वह चिल्लाया, आई से बॉयज बच्चों मैं आपसे कहता हूँ, आई विल बी द जज मैं न्यायाधीश बनूंगा, एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस, एंड यू कैन ब्रिंग और आप ला सकते हो, ऑल योर केसेस अपने सभी मामलों को, केसेस में मामला होता है, तो एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस है और आप अपने सभी मामलों को ला सकते हो बिफोर मी मेरे सामने, एंड वी विल हैव ट्रायल्स एंड और वी विल हम, वी मीन्स क्या होता है हम, ट्रायल्स मीन्स क्या मुकदमे का निर्णय करेंगे और हम जो है उस मुकदमे का निर्णय करेंगे। देन ही straightened his face and became very grave to act the part of judge, then तब he straightened his face, इसमें मीन्स क्या उसने सीधा कर लिया, his face में अपने चेहरे को, straightened में से सीधा कर लिया, his face में अपने चेहरे को।
तो देन तब ही स्ट्रेटेंड हिज फेस, उसने अपने चेहरे को सीधा कर लिया, एंड बिकम वेरी ग्रेव, एंड और बिकम वेरी ग्रेव, बहुत गंभीर हो गया, टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और वह एक जज के तरह कार्य कर रहा था। एक्ट मींस कार्य कर रहा था, द पार्ट ऑफ जज एक न्यायाधीश की तरह वह कार्य कर रहा था। फिर से देखते हैं, एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, और अंत में एक बच्चे ने इस प्रकार सोचा, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और जाकर के स्वयं इसके ऊपर बैठे गया। आई सेज बॉयस क्राइड, वह चिल्लाया कि बच्चों मैं कहता हूँ, आई विल बी द जज, मैं न्यायाधीश बनूंगा, एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और आप मेरे सामने अपने सभी मामलों को ला सकते हो, एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम उस पर उस मुकदमे का फैसला करेंगे। ट्रायल्स में माने मुकदमे का फैसला करना, तो एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम उस मुकदमे का फैसला करेंगे। देन ही स्ट्रेटन हिज फेस, तब उसने अपने चेहरे को सीधा कर लिया, एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और वह बहुत गंभीर हो गया, टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और वह एक न्यायाधीश की भूमिका निभा रहा था। पार्ट इस भूमिका कह सकते हैं, टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और वह न्यायाधीश की भूमिका निभा रहा था। अदर सास द फन एट वंस, एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्व्स क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल एंड अपीयर्ड बिफोर हिम। अदर सा माने दूसरे, अदर सा द फन दूसरे ने इसे मजाक की तरह समझा, एट वंस और तुरंत, एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ, एंड विस्परिंग और बुदबुदाए, एमंग देमसेल्फ माने स्वयं अपने बीच में। अदर साद फन एट वंस, अदर साद फन दूसरों ने, हम इस दूसरे जो मजाक को देख रहे थे, एट वंस तुरंत ही, वे विस्परिंग एमंग देमसेल्फ स्वयं आपस में बुदबुदाए, क्विकली और तुरंत ही, पिक्ड अप सम क्वेरल कुछ झगड़ा कर लिए, एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, एंड अपीयर्ड और उपस्थित हुए, बिफोर हिम उसके सामने। अदर साद फन दूसरे जो मजाक देख रहे थे, वंस मिस एक, एट वंस वे तुरंत ही, विस्परिंग एमंग देमसेल्व्स स्वयं आपस में बुदबुदाए, क्विकली और तुरंत ही, पिक्ड अप सम क्वेरल तुरंत ही कुछ झगड़ा कर लिए, एंड अपीयर बिफोर हिम और उसके सामने उपस्थित हुए। ईच ग्रुप स्टेटेड दियर केस, ईच ग्रुप प्रत्येक समूह ने, स्टेटेड में सुनाया, दियर केस में अपने मामले को, प्रत्येक ग्रुप ने, प्रत्येक समूह ने अपने समस्या को सुनाया। वन सेइंग एक कह रहा था, दैट कि ए सर्टेन फील्ड वाज देयर, ए सर्टेन मींस एक निश्चित फील्ड में स्थान, वाज देयर मींस उनका है। एज ग्रुप स्टेटेड दियर केस, प्रत्येक समूह ने अपने मामले को सुनाया। वन सेइंग एक कह रहा था, दैट कि ए सर्टेन फील्ड वाज देयर, कि एक निश्चित स्थान उनका है। अनदर सेइंग और दूसरे कह रहे थे, दैट कि इट वाज नॉट, यह उनका नहीं है, एंड सो ऑन, और इस तरीके से यह जारी रहा। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, दे ऑल वांटेड वे सभी चाहते थे, उससे वे सभी उससे चाहते थे, टू सेटल द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट में झगड़े का, सेटल में वह निपटारा करे। दे ऑल वांटेड हिम वे सभी उससे चाहते थे, टू सेटल द डिस्प्यूट वह झगड़े का निपटारा करे। फिर से देख लेते हैं, अदर साद फन दूसरे इस मजाक को देख रहे थे, एट वंस और तुरंत, एंड विस्परिंग एमंग और वे स्वयं आपस में क्या बुदबुदाए, क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल और तुरंत ही, पिक्ड अप मिस कर लिए, सम कुछ झगड़ा, और तुरंत ही वे कुछ झगड़ा कर लिए, एंड अपीयर्ड बिफोर हिम और उसके सामने उपस्थित हुए। एज ग्रुप स्टेटेड दियर केस, प्रत्येक समूह ने अपने मामले को रखा या सुनाया। वन सेइंग एक समूह कह रहा था, दैट कि ए सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, कि एक निश्चित स्थान उनका है। अनदर सेइंग और दूसरा ग्रुप कह रहा था या दूसरा समूह कह रहा था, दैट इट वाज नॉट, कि यह उनका स्थान नहीं है, एंड सो ऑन और इसी तरीके से यह जारी रहा। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, दे ऑल वांटेड हिम वे सभी उससे चाहते थे, टू सेटल द डिस्प्यूट कि वह झगड़े का निपटारा करे। अब चलते हैं और आगे। बट नाउ लेकिन अभी, ऑल ऑफ सडन अचानक, बट नाउ लेकिन अब, ऑल ऑफ सडन अचानक, ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, ए स्ट्रेंज थिंग एक अद्भुत वस्तु या एक अद्भुत चीज, मेड इटसेल्फ फेल्ट स्वयं को महसूस हुई।
itself में स्वयं को felt मीन्स होता है महसूस होना, बट नाउ लेकिन अब ऑल ऑफ सडन अचानक ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, एक अद्भुत चीज स्वयं को महसूस हुई। द बॉय वह बच्चा, हु अपीयर्ड सो कॉमन, हु अपीयर्ड जो दिखाई पड़ रहा था, सो कॉमन बहुत ही साधारण, बिफोर ही सेट डाउन ऑन द माउंट, कि जब वह बिफोर उसके पहले की ही सेट डाउन ऑन द माउंट, जब वह ताज पर बैठा था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, लुक्ड सो डिफरेंट अब वह बहुत ही, सो मीन्स बहुत ही, डिफरेंट मीन्स भिन्न लग रहा था, नाउ मीन्स अब लुक्ड मीन्स दिखाई पड़ रहा था, अब वह बहुत ही भिन्न दिखाई पड़ रहा था। द बॉय बच्चा, हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर, जो बहुत ही पहले बहुत ही साधारण लगता था, ही सेट डाउन ऑन द माउंट, जब वह जाकर के उस ताज पर बैठ गया, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वह जो है बहुत ही अलग दिखाई पड़ रहा था। He had become grave and serious, and his tone and manner were so strange and impressive. He had become, he means वह become means हो गया था, grave means गंभीर, he had become grave वह गंभीर हो गया था, and serious और बहुत ही शांत हो गया था, he became grave and serious वह गंभीर हो गया था और बहुत ही शांत मुद्रा में हो गया था, एंड हिज टोन और उसका जो बात करने का तरीका था, एंड मैनर उसका जो व्यवहार था, वेयर सो स्ट्रेंज वह बहुत ही अद्भुत हो गया था, एंड इम्प्रेसिव और प्रभावित करने वाला हो गया था, दैट की द रेस्ट ऑफ द बॉयज वेयर लिटिल फ्राइटेंड, द रेस्ट में जो बचे हुए बॉयज बच्चे थे, वेयर लिटिल फ्राइटेंड वे थोड़ा सा डर गए थे, फ्राइटेंड मीन्स होता है डर जाना, लिटिल मीन्स थोड़ा सा। फिर से देखते हैं, he had become grave and serious वह गंभीर और शांत मुद्रा में हो गया था, and his tone and manner और उसका बात करने का तरीका और उसका व्यवहार, were so strange and impressive वह बहुत ही अद्भुत हो गया था और प्रभावशाली हो गया था, that कि the rest of the boys जिससे जो बच्चे, that means जिससे the rest of the boys जो बचे हुए बच्चे थे, were a little frightened वे थोड़ा सा डर गए थे। Still they thought it was fun, still मीन्स वे लगातार सोच रहे थे, वे मीन्स वे, तो still they thought और वे अभी तक लगातार सोच रहे थे, it was fun यह एक मजाक हो सकता है, and once और तुरंत ही, again they put up a fresh case before him, again मीन्स दोबारा, दे पुट अप मीन्स वे रखे, ए फ्रेश केस मीन्स एक नए मामले को, बिफोर मीन्स उसके सामने, स्टिल दे थॉट इट वाज फन और तब तक वे सोच रहे थे कि यह मजाक था, एंड वंस और एक बार फिर से, अगेन मीन्स फिर से, एक बार फिर से, दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम उन्होंने उनके सामने एक नए मामले को रखा, एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, एंड वंस मोर और एक बार फिर से, ही गेव हिज जजमेंट उसने अपने निर्णय को सुनाया, and this went on for hours, and this went on जारी रहना, and this went on और यह चलता रहा, for hours इस घंटों तक, and this went on for hours और यह घंटों तक चलता रहा, and hours together he sitting on the just seat, and hours together, and और together में साथ में, और साथ में hours में घंटों तक, he sitting on the just seat वह जो है न्यायाधीश के सिंहासन पर सिटिंग में बैठा रहा, तो देखिए एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स और यह घंटों तक चलता रहा, एंड आवर्स टुगेदर और साथ में घंटों तक, ही सिटिंग ऑन द सीट वह न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा रहा, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स लिसनिंग में सुनता रहा, टू कंप्लेंट्स में शिकायतों को, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स शिकायतों को सुनता रहा, एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी till it was time to return, and pronouncing sentences और अपने वाक्यों को प्रोनाउंसिंग घोषणा करता रहा और अपने वाक्यों को सुनाता रहा या घोषणा करता रहा, विद द सेम ग्रेविटी उसी गंभीरता के साथ, ग्रेविटी मिस होता है गंभीरता, सेम मिस उसी, विद द सेम ग्रेविटी उसी गंभीरता के साथ, टिल मिस जब तक, इट वाज टाइम टू रिटर्न लौटने का समय नहीं हो गया, जब तक लौटने का समय नहीं हुआ। देखिए यहाँ से फिर देखते हैं, एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स और यह प्रक्रिया घंटों तक चलती रही,
एंड आवर्स टुगेदर, और साथ में घंटों तक ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा रहा, लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुनता रहा, एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस, और अपने वाक्यों को सुनाता रहा, विद द सेम ग्रेविटी, उसी गंभीरता के साथ, टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि लौटने का समय नहीं हो गया। एंड देन ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, एंड देन, और तब, ही जम्प्ड डाउन, वह कूदा, जम्प डाउन नीचे कूदा, फ्रॉम द हिज प्लेस मीन्स अपने स्थान से, प्लेस मीन्स स्थान होता है, फ्रॉम से, एंड देन, और तब, ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, वह अपने स्थान से नीचे कूदा, एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, एंड वाज जस्ट लाइक, और ठीक उसी तरह हो गया जैसे कौन थे, अदर काउहर्ड, दूसरे चरवाहे थे। एंड देन ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और वह तब अपने स्थान से नीचे कूदा, एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और अब दूसरे गाय के चरवाहों की तरह हो गया। फिर से देख लेते हैं, बट नाउ ऑल ऑफ सडन, लेकिन अब ये जो है ऑल ऑफ सडन अचानक, लेकिन अब अचानक, ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, स्वयं को एक अद्भुत चीज महसूस हुई। बट नाउ, लेकिन अब, ऑल ऑफ सडन अचानक, ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, स्वयं को एक अजीब चीज महसूस हुई। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन, वह बच्चा जो कि पहले बहुत ही साधारण दिखाई पड़ता था, ही सैट डाउन ऑन द माउंट, अब जब वह उस ताज के ऊपर जाकर के बैठ गया, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वह बहुत ही भिन्न दिखाई पड़ रहा था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह गंभीर हो गया था और शांत मुद्रा में हो गया था। एंड हिज टोन, और उसका बात करने का तरीका, एंड मैनर, उसका जो व्यवहार था, वेयर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव, वह बहुत ही विचित्र और प्रभावशाली हो गया था। दैट जिससे द रेस्ट ऑफ द बॉयज, बचे हुए बच्चे, वेयर लिटिल फ्राइटेंड, थोड़ा सा डर गए थे। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, और अभी तक वे इसे मजाक समझ रहे थे। स्टिल सब तक वे थॉट में समझ रहे थे, से फन में मजाक, स्टिल दे थॉट इट वाज फन, और अभी तक वे इसे मजाक समझ रहे थे। एंड वंस अगेन दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, एट वंस, एंड वंस, और एक बार अगेन फिर से, और एक बार फिर से, दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, उन्होंने उनके सामने, उस बच्चे के सामने एक नए ताजी के मामले को रखा। एंड वंस मोर, और एक बार फिर से, ही गिव हिज जजमेंट, उसने अपने निर्णय को सुनाया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स, और यह घंटों तक चलता रहा। एंड आवर्स टुगेदर, और साथ में घंटों तक, ही सिटिंग ऑन जज सीट, वह न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा रहा, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुनता रहा, एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेज, और अपने वाक्यों को उच्चारित करता रहा या अपने घोषणा को सुनाता रहा, विद द सेम ग्रेविटी, उसी गंभीरता के साथ, टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि वापस लौटने का समय नहीं हो गया। एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और तब वह अपने स्थान से कूद कर नीचे उतरा। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हर्ड, और ठीक दूसरे चरवाहा लड़कों की तरह हो गया। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आपसे हमारा एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बगल में बेल आइकन दिखेगा, जिसे प्रेस करना या दबाना आप बिल्कुल न भूलिएगा। इससे लाभ ये होगा कि सब्सक्राइब करने के बाद अभी तक मैंने क्लास 10 के NCERT पैटर्न पर आधारित मैथमेटिक्स के चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 12 को भी पढ़ा रखा है। इसके अलावा मैंने इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर पार्ट के चैप्टर 1, जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसके ऑथर थॉमस अल्वा एडिसन जी हैं, को भी मैंने पढ़ा रखा है। सब्सक्राइब करने के बाद उन चैप्टर के वीडियोस आपको मेरे वीडियोस बॉक्स में देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। और बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी और आप हमारे उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। इसके अलावा मैंने अभी तक द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य पर अपने जितने भी वीडियोज अपलोड कर रखे हैं
अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उन सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिए गए लिंक की सहायता से उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।